कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मणों ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, हमेशा जोड़ने का। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो इस देश के कई टुकड़े हो गए होते, अगर ब्राह्मण जातिवादी होता। आप देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर है, तो ऐसे ही ब्राह्मणों के अंदर 36 बिरादरी का वास अगर है तो ब्राह्मणों के अंदर है 36 बिरादरी का। सभी समाजों को साथ लेकर के चलने की ताकत अगर किसी में है तो ब्राह्मणों में है। तो मैं आपसे कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटा करूंगा क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे साथियों को बोलना है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो उम्मीद है, जो ब्राह्मणों को उम्मीद है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कई शुरुआत की। जब करनाल में स्टेट ने, राज्य ने राज्य स्तरीय जब ब्राह्मण सम्मेलन किया था, भगवान परशुराम जयंती मनाई थी, 2021 की बात है मेरे ख्याल, उस समय कई घोषणाएं हुई थी। मैं एक चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सभी घोषणाओं को आप विचार करके उनको लागू किया जाए। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देखो हमारा काम है आपके सामने बात रखने का, आपका काम है उन बातों को मानने का, लेकिन मैं कहूंगा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की ब्राह्मणों की आवाज है, उसको भी आप उठा करके उस काम को भी करने का कोशिश करें, क्योंकि ब्राह्मणों को इस बात का पता है कि आप जिस काम को हाथ में लेते हो उस काम को करके छोड़ते हो। आप वादे के धनी हो, आप वायदों को पूरा करते हो, आप जुबान के धनी हो। आपने चुनाव से पहले कहा था कि नौजवानों को बनते ही नौकरी नियुक्ति पत्र दूंगा। आपने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। आपका जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, शपथ से पहले ही आपने जो है उस पर दस्तखत करके ये दिखा दिया कि नायब सैनी जो कहता है वो करता है। इसी तरह से डीएससी समाज का भी आपने करके दिखाया, जो आपने कहा वो किया। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हरियाणा के कोने कोने से लोग आए हैं। मैंने पहले भी आपसे बात रखी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने स्टेट लेवल का भगवान परशुराम जयंती का कार्यक्रम दे करके लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी बात की है। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी एक ऐसी संस्था है जिसमें 80,000 के करीब मेंबर हैं। एक ऐसी संस्था जो विप्र समाज की आत्मा जुड़ी हुई है, उसको भी ध्यान करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने प्रोग्राम दिया है उसको भी सफल बना। मैं आपको स्टेज से वायदे से कहता हूं, वो ऐसी संस्था है, वो उसमें इतनी आत्मा जुड़ी है, उस प्रोग्राम में 1 लाख से भी ज्यादा विप्र समाज आएगा, क्योंकि आत्मा जुड़ी हुई है। अगर 90,000 भी हो तो भाई हम राजनीति छोड़ देंगे। उस समाज के अंदर विप्र समाज इतना जुड़ा हुआ है उस संस्था के साथ। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जो माननीय मनोहर लाल जी ने वो जो जमीन दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का। और मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन आप माननीय मनोहर लाल जी को भी लेकर के आए, हम सब उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज जो पहलगांव में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और ये प्रस्ताव पास करते हैं कि भाई पाकिस्तान को माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 कदम ऐसे उठाए हैं। अटारी बॉर्डर पर रोक लगाई पाकिस्तान के नागरिकों के आने जाने पर। आपने फौरन सिंधु नदी समझौता जो 1960 का था उस पर रोक लगाई। बहुत सारे काम आपने ऐसे कर दिए 5, जिसमें रोक लगा करके आपने एक संदेश दे दिया कि देश क्या चाहता है, और देश की 140 करोड़ जो जनता चाहती है वही माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज का इसी तरह से ध्यान रखते रहो, ये आपके साथ रहेगा समाज, और आप
तीसरी बार नहीं, चौथी बार, पांचवी बार, पता नहीं कितनी बार आप विप्र समाज का ध्यान रखो। आप क्या पता कितनी बार मुख्यमंत्री बनोगे, ये भी गारंटी की बात है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।